नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पी के शाह है। आज हम आपको एस्टेरॉयड के बारे में बताएंगे। ठीक, ये एस्टेरॉयड होता क्या है। आप ये एस्टेरॉयड के बारे में बहुत बार सुने होंगे, खास करके ये बात सुने होंगे कि किसी को एस्टेरॉयड नहीं लगाना चाहिए। आप ये भी सुने होंगे कि ग्रामीण जो चिकित्सक होते हैं वो एस्टेरॉयड का बहुत यूज किया करते हैं। आप ये भी सुने होंगे कि एस्टेरॉयड का जो है, जो एथलीट्स होते हैं या जो अपना शरीर को बिल्डअप बनाना चाहते हैं वो उसका मिसयूज करते हैं। ठीक, ये सब के बारे में बहुत है। और आप खास करके ये भी सुने होंगे कि मेडिकल में जो है ये एस्टेरॉयड का बहुत ही उपयोग है। ठीक, तो इसके बारे में मतलब बहुत सा गलत सा सही कहानी आपको सुनने को मिलता है। तो आज जो है ना, हम इसका जो एक सच्चाई जो है क्या उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये एस्टेरॉयड होता क्या है, ये एस्टेरॉयड जो है कहाँ होता है। ठीक, एस्टेरॉयड को सब प्रथम कहाँ पे यूज किया गया है, मेडिकल में इसका क्या यूज है। ठीक, इसका क्या मिसयूज होता है, इसको मिसयूज के रूप में कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए, उसके बाद आपको और भी जो भी है बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आप ये जाने कि एस्टेरॉयड होता क्या है। एस्टेरॉयड जो है ना एक स्पेसिफिक काइंड का केमिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग कंपाउंड के ग्रुप को एस्टेरॉयड बोलते हैं। आप कभी कोलेस्ट्रॉल का फोटो देखे होंगे, हम आपको स्क्रीन पे जो है एस्टेरॉयड का फोटो दिखा देंगे। ठीक, उसमें देखिएगा कि मतलब 4 ठो जो है ना, मतलब 3 ठो बेंजीन जैसा जो है रिंग का रहता है और 1 ठो 5 कार्बन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब तो बेंजीन लाइक उसको स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, मतलब 6 कार्बन का 3 ठो मतलब आपका रिंग रहता है और 1 ठो 5 कार्बन का रिंग रहता है। उसी में के मतलब स्ट्रक्चर में फेरबदल करके जो है अलग अलग टाइप का एस्टेरॉयड बनता है। ठीक, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि मतलब ये जो एस्टेरॉयड होता है ना, मतलब उसी का मतलब स्ट्रक्चर में कुछ ग्रुप का लग करके जो है ना नया या अलग टाइप का एस्टेरॉयड बनता है। तो उसके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ही हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये एस्टेरॉयड तो चलिए है, केमिकल है तो ये जान गए हैं, इसे आपको और हमको कोई लेन देन नहीं है मेडिकल वाले को। लेकिन ये एस्टेरॉयड को हेल्थ में क्या है। ठीक, इसको मतलब आपके जो है शरीर पे क्या इफेक्ट करता है, हम क्यों लेते हैं एस्टेरॉयड, कहाँ से हम एस्टेरॉयड लेते हैं। ठीक, क्या हमारे शरीर में ऑलरेडी एस्टेरॉयड है, तो ये सब जानने की जरूरी है। तो एस्टेरॉयड को मतलब एक केमिस्ट्री या आम भाषा में जो था हम डिफाइन कर दे कि वो होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक काइंड का स्ट्रक्चर होता है, उसी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव और करके जो है अलग अलग टाइप का एस्टेरॉयड बनता है। और उस पूरे ग्रुप को जो है ना, इस केमिकल के जो मतलब पूरे ग्रुप है को हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक, देखिए ये एस्टेरॉयड जो है ना इसी टाइप का ये स्ट्रक्चर वाला जो है ना हमारे बॉडी में भी हार्मोन के रूप में सेक्रेट होता है। देखिए हमारे बॉडी में एक होता है आपका किडनी, ठीक, उसके ऊपर में होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना वो हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। और कोर्टिसोल जो हार्मोन को सेक्रेट करता है ना उसको वो एस्टेरॉयड हार्मोन होता है। ठीक, इसी टाइप से आपका जो सेक्स हार्मोन होता है फीमेल में भी मेल में भी, वो भी जो हार्मोन होता है उसको उसका भी स्ट्रक्चर जो है ना ये एस्टेरॉयड के स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई वो भी सेक्स हार्मोन भी एस्टेरॉयड होता है। तो आपके बॉडी में जो है आपका कोर्टिकल हार्मोन जो हो गया, कोर्टिकल कहने का मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके बाहर वाले भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। अर्थात कोर्टेक्स से जो हार्मोन से सेक्रेट होता है उसको कोर्टिसोल बोलते हैं। ठीक, तो वो आपका एड्रिनल ग्लैंड वाला आपका हो गया एस्टेरॉयड, दूसरा हो गया आपका सेक्स हार्मोन वाला एस्टेरॉयड। सेक्स हार्मोन जैसे फीमेल में हो जाता है तो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, और मेल में होता है आपका एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन में जो होता है ना ये आपका मेल हार्मोन हो गया। ठीक है, एंड्रोजन में इसी जो कंटेंट एंड्रोजन करता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन जो है ना इसी का मतलब जो है सिंथेटिक जो टाइप का होता है ना हार्मोन, वो उसी को एनाबॉलिक एस्टेरॉयड बोलते हैं। खास करके इस एनाबॉलिक एस्टेरॉयड का ही यूज जो है एथलीट्स लोग क्या करते हैं या जो अपने मसल को बनाना चाहते हैं वो हार्मोन क्या करता है कि उस वजह से कि आप सुनते होंगे कि जिसका बॉडी में पूरे मतलब सेक्स हार्मोन अधिक है तो वो बहुत ताकतवान होता, युवा होता, उसका मतलब शरीर जो है ना
मसल और बनता है। अर्थात इसलिए एथलीट्स जो है ना, या मतलब जो जिम और में जाता है वही एस्टेरॉयड को यूज करना चालू करते हैं। इनफैक्ट जो जिम का ट्रेनर होते हैं वही एनाबॉलिक एस्टेरॉयड के रूप में उसके खाने और में दे दिया करते हैं ताकि वो बढ़े। तो ये सब क्या है, एक मिस है। देखिए आपका शरीर में जो है वो हार्मोन है, आपके शरीर के अनुसार वो सेक्रेट हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है, तो नॉर्मली आपका ग्रोथ हो रहा है और उसको आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो तो करा ही रहा है। उसका मतलब देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो एस्टेरॉयड होता है, उसका काम क्या है कि वो आपके यौवन को बनाए रखे, अर्थात आपको मस्कुलर बनाए, ताकतवर बनाए, ठीक। लेकिन वो आपके बॉडी में नेचुरली हो रहा है, जितना होना चाहिए बॉडी के अनुसार उतना हो रहा है। लेकिन आप जब मतलब आपको एक अब ग्रीडी हो गया, मतलब आप एक हो के लालची टाइप का कि मतलब पूरे बॉडी को हमको बनाना, मोटे बनाना, मतलब बिल्टअप करना है शरीर को, तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर से सिंथेटिक एस्टेरॉयड ले रहे हैं। और वो क्या होता है आपका, ये जो है एंड्रोजन का ही एनालोगस बोल सकते हैं, ठीक। आपका क्या होता है, वो एनाबॉलिक हार्मोन होता है। अच्छा, ये एनाबॉलिक मतलब एस्टेरॉयड मतलब क्या होता है, देखिए आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है केटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना किसी भी चीज को, और एनाबॉलिज्म बिल्टअप करना, बनना, मतलब दो चीज को मिल करके जो कुछ बन रहा है वो रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिक अर्थात आपके बॉडी की ग्रोथ को कराएगा। तो चलिए उसको तो हम लेते हैं, लेकिन आज जो हम लोग का मेन फोकस जो मेडिकल में बेसिक यूज होता है, ये कोर्टिकल हार्मोन का होता है। तो ये कोर्टिकल हार्मोन भी दो टाइप का होता है, एक होता है ग्लूकोकोर्टिको एस्टेरॉयड, दूसरा होता है मिनरेलोकोर्टिको एस्टेरॉयड। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में तो आप ग्लूकोज आ ही गया है, तो उसको हम सबसे मतलब जो यूज मेडिकल में होने वाला होता है ये ग्लूकोकोर्टिको एस्टेरॉयड होता है। इसी के बारे में देखें, मिनरेलोकोर्टिकोइड का उतना यूज नहीं होता है, तब भी इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये मिनरेलोकोर्टिकोइड जो होता है ना, ये आपके मेनली जो होता है वाटर को रिटेंशन करने के लिए, सोडियम आयन को अगेन रिटेंशन करने के लिए जरूरी होता है, अर्थात आपके इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस बनाने में जरूरी होता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को। देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या होता है कि आपके बॉडी में भी है प्रेजेंट, ठीक। आपका किडनी के ऊपर रेनोल ग्रंथ से सक्रिय होता है, उसका बहुत उपयोग होता है। वो आपके जो है ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबके मेटाबॉलिज्म पे जो है ना अच्छा इफेक्ट करता है, ठीक। अर्थात फैट को भी तोड़ करके जो है ना वो आपको ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन को भी तोड़ करके वो ग्लूकोज बनाता है मेनली, और आपके जो है कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग जो फॉर्म है बॉडी में उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, अर्थात जैसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है उसको भी तोड़ करके वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि ये आपके बीएमआर को भी इंक्रीज कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक, उसको इंक्रीज कर देता है, अर्थात आपके बॉडी में जो है ना ग्लूकोज पूरे भर देता है। और अगर शरीर में ग्लूकोज बढ़ा तो आपका जो है बीएमआर को भी मतलब अथी किया, इंक्रीज किया, तो आपके बॉडी में एनर्जेटिक फील कीजिएगा, थोड़ा आप ताकतवर फील करिएगा, आप बहुत हैवी फील करिएगा, आप मतलब लगिएगा कि नहीं अच्छे दिख रहे हैं। तो वो ये है, ये हमारे बॉडी में एक नॉर्मली रहता है। चलिए, लेकिन अगर हम इसी को जो है मेडिकल में जैसे डेक्सोनॉल सुने होंगे, प्रीडिसोलोन सुने होंगे, ठीक, और भी सुने हाइड्रोकोर्टिसोन और सुने होंगे, तो ये सब जो है ना ये सब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ही है जो कि उसी के जो काम कर रहा है उसी को काम कराने के लिए किया जा रहा है, ठीक, बाहर का यूज किया जा रहा है। तो लेकिन ये भी जो है आप जो नेचुरली जो है, और ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि देखिए इसका जो मतलब सेम काम होता है जो आपके बॉडी में जो हार्मोन का वो काम है ना कोर्टिसोल का, ग्लूकोकोर्टिकोइड का, यही आपका सिंथेटिक्स वाला काम करता है, इसलिए अच्छा इफेक्टिव होता है। इसलिए जो आपका एस्टेरॉयड होता है ना वो बेस्ट होता है, ठीक, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के मतलब वर्क करता है, अर्थात आपके बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है ना उसको रोकने के लिए सबसे जो बेहतर मेडिसिन है ना आज भी आपका एस्टेरॉयड है, क्योंकि ये इसका वर्क क्या है, आपके बॉडी के अंदर में जो है ना हार्मोन का जो वर्क है सेम उसी के वर्क के जैसा वर्क है। इसलिए क्योंकि अदर भी टाइप का एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम और हो गया, या आपका ले लेते हैं
सेरोटोपेप्टाइड हो गया, अलग अलग टाइप का है, तो वो सब अलग टाइप का है तो रहने देते। लेकिन ये वाला जो है ये आपकी बॉडी का जो नेचुरली वे है फंक्शन करने का हार्मोन का, उसी टाइप का ये बाहर का जो है ये आपका जो है सिंथेटिक स्टेरॉइड करता है। इसलिए आपका जो बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे अच्छा से डिटेल से इसका यूज में। उसके बाद ये स्टेरॉइड जो होता है ना आपके इम्यून को भी सप्रेस करता है। देखिए हमारे बॉडी में एक बहुत लिमिट अमाउंट में जितना होना चाहिए उतना रहता है, तो मेरा इम्यून सप्रेस नहीं होता। लेकिन वही आप एक्स्ट्रा अधिक लेते तो वो इम्यून को सप्रेस भी मतलब करता है। तो जो वो देखिए बहुत ऐसा डिजीज होता है जिसमें कि इम्यून सप्रेस कराने की जरूरत होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं होता है, ठीक। उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ये स्टेरॉइड का सबसे पहले यूज कैसे हुआ था, ये आया कैसे था, तो देखिए इसके लिए जो है ना मतलब बहुत पीछे जा करके देखेंगे तो एक समय था कि एक पेशेंट जो था ना आर्थराइटिस का पेशेंट था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का RH का, तो वो मतलब चल फिर नहीं रहा था। उसको क्या किया गया तो मतलब किसी की बॉडी से निकाल करके जो ना ये कोर्टिकल हार्मोन को साइंटिस्ट ने उस बॉडी मतलब पेशेंट को इंजेक्ट किया ना, और उसके बाद देखा गया कि वो जो है मतलब उसमें ड्रास्टिक चेंज आया, अर्थात वो चलने बुलने लगा जो उठ नहीं पा रहा था। देखते हैं RA का जो पेशेंट होता है ना उसको बड़ी पेन और होते रहता है हमेशा, वो चलना फिरना भी नहीं चाहता, वो ओबेज होने लगता है, मतलब उसके हर मतलब जॉइंट और भी इतना दर्द करता है। और लेकिन ये जिसने हार्मोन दिया ना तो वो मतलब किसी के एड्रिनल ग्लैंड से निकाल करके वो बहुत मतलब हो गया, वो चलना फिरना चालू कर गया। तो उस दिन से ये स्टेरॉइड का यूज करना स्टार्ट हुआ। तो ये एक था, ठीक। अब देखिए ये स्टेरॉइड का मेन जो है ना हम यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में। देखिए ये स्टेरॉइड को जो है ना मेनली हम यूज करते हैं मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के रूप में, ठीक। देखिए आपको अगर किसी भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन या आपका या किसी वायरस बैक्टीरिया माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं है तब ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के रूप में बहुत बेस्ट होता है। इससे बेस्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो एक्शन है आपकी बॉडी में जो हार्मोन है उसके अनुसार है। समझ में आया ये बात। तो ये इसके रूप में यूज करते हैं। इसलिए इस हार्मोन का जो है ना या मतलब ये स्टेरॉइड का जो यूज आप देखिएगा किसी भी टाइप का मतलब नॉन पैथोजेनिक इन्फ्लामेशन वाले डिजीज में किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है स्टेरॉइड इम्यून को सप्रेस भी करता है, तो इसको इम्यून सप्रेसर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपको किसी टाइप का डिजीज है जैसे कि अस्थमा हो गया, उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी जो है ना मतलब अथी को क्या बोलते हैं कि अंदर से इन्फ्लामेशन करता है, कोई पैथोजन के द्वारा नहीं होता। अगर ब्रोंकियल अस्थमा को देखते हैं तो उस जगह पे किया जाता है। और टाइप का भी हो गया मतलब इम्यून जिसमें होता है ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज होता है जिसमें कि क्या जाता है, ठीक। ऑटो इम्यून रिलेटेड इन्फ्लामेशन क्या होता है कि वो जो है ना आपके बॉडी के पास जो है ना इतना मतलब वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है ना बॉडी का सेल कि अपने अंदर ही वो के सेल को मारने लगता है, अर्थात इन्फ्लामेशन करने लगता है। तो ये क्या करता है कि उसको जो है ना कम करने के लिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वाले को मारना चालू कर देंगे तो आप खोखले होते जाइएगा, अर्थात आपका इम्यून सेल जो है अपने अंदर वाले सेल को मारना चालू कर देगा तो आप खोखले हो जाए। तो उस समय आपको क्या किया जाता है स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं यूज, अर्थात आप उस कंडीशन में यूज कीजिए जो कि ऐसा इन्फ्लामेशन जो कि पैथोलॉजिकल नहीं हो, ठीक। अर्थात बाहर के इन्वेडर से वो खराब ना हुआ हो। उसके बाद स्टेरॉइड को इस मतलब वैसे डिजीज में आप यूज कीजिए जो ऑटो इम्यून जनरेटेड डिजीज हो, ठीक। जैसे कि बहुत सा होता है हो गया, ग्रहण हो गया, RA का हो गया, ठीक। इस समय भी किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए इस स्टेरॉइड का यूज जो है ना देखिएगा कि मतलब कभी कभी गांव वाले डॉक्टर कैसे यूज करते हैं कि फीवर और में क्या होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, उस समय आपका बॉडी का BMR और भी डिस्टर्ब हो जाता है। इनफैक्ट आप खाना और भी खाना बंद कर देते, तो उस समय क्या करते हैं कि वो लोग स्टेरॉइड जो है मेनली डेक्सोना यूज करते हैं। वो क्या करके जाकर के आपके बॉडी में जो है ना ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, और आपका वो ग्लूकोज ही जो है ना आपका क्या है एक फ्यूल है आपके बॉडी का,
और उस समय तब आप मतलब थोड़ा सा ताकतवर फील करते हैं, और जब तक इस मेडिसिन का इफेक्ट है तो उसके बाद आपका बुखार भी हद तक ठीक हो जाता है। तो वो भी खुश, आप भी खुश। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, हर छोटे मोटे चीज़ में नहीं करना चाहिए इसको यूज, क्योंकि आप अल्टर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि मतलब हैक कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर के मैकेनिज्म को, मतलब जो नेचुरल वे है क्योर करने का वो नहीं करके आप मतलब उसी का वे को अपना करके बूस्ट कर रहे हैं, अर्थात लाठी मार करके करवा रहे हैं। मतलब काम जो शरीर को करना चाहिए वो नहीं, उसी काम को आप लाठी मार के करवा रहे हैं, तो समझिए उसको तो दर्द होगा। इस टाइप का आपका स्टेरॉइड का वर्क है जो ग्रामीण मतलब चिकित्सा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपको ये बता चुके हैं स्टेरॉइड के बारे में। देखिए स्टेरॉइड के बारे में ऐसे जगह पे मत कीजिए, जैसे बहुत जगह होता फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि आप स्किन वाला में देखिएगा ना तो पूरे मतलब स्टेरॉइड लिखा ही जाता है, हर मतलब लगभग में देखिएगा स्किन वाले डॉक्टर स्टेरॉइड यूज करते हैं। लेकिन अगर फंगल वाला इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ पर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, ये स्टेरॉइड जो है ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ भी करवाता है, तो उस जगह पे नहीं करना चाहिए आपको स्टेरॉइड को। अगर करना भी चाहिए तो एक बहुत सोच समझ करके एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो भी है उसके और स्टेरॉइड के दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन में करना चाहिए, ताकि वो इसको क्या करे मतलब थोड़ा इन्फ्लामेशन कम करे। क्योंकि इन्फ्लामेशन में देखिए इन्फ्लामेशन का 4 गो साइन होता है, अर्थात रबर हो गया, ट्यूमर हो गया, केलर हो गया, डॉलर हो गया, अर्थात इन्फ्लामेशन में पेन और बहुत होगा, ठीक। उस पेन और को रिड्यूस करें, इन्फ्लामेशन के चलते जो आपको तकलीफ हो रहा है उसको कम करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे स्टेरॉइड कर रहे हैं तो वो ग्रोथ भी कर रहा है, तो ग्रोथ को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे बड़ी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको ये स्टेरॉइड को, ठीक। इसके बाद दिखाते हैं आपको स्टेरॉइड का और भी जगह, जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं देखिएगा कि वहाँ पे जो है ना किसी भी काइंड का एनाफाइलेटिक रिएक्शन से बचने के लिए पहले से डेक्सोना एविल रखा जाता है इंजेक्शन। देखिए वो डेक्सोना क्या करता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन को भी रोकने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसलिए देखते होंगे कि आपको जो है अस्थमा के पेशेंट में यूज किया जाता है, आप देख रहे होंगे इनहेलर में भी रहता है। आपको किसी का NBS करा रहे हैं मतलब नोबिलाइज कर रहे तो वीडियो कोट होता है, उसमें भी स्टेरॉइड ही रहता है, स्टेरॉइड ही है। अर्थात ये स्टेरॉइड बहुत जगह बहुत अच्छा इफेक्टिव है, खास करके वहाँ जहाँ की इम्यून वाला चीज़ है, आपका जो इम्यून जो लड़ रहा है, इम्यून का हाइपर सेंसिटिव होने के चलते जो आपको तकलीफ हो रहा है उसको कम करने के लिए आप स्टेरॉइड को यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ उसको भी एक लिमिट में, अब इतना मत कर दीजिए कि आपका इम्यूनिटी इतना कम हो गया कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। जैसे कि कोविड में भी आप सुने होंगे कि मतलब स्टेरॉइड यूज होता था, तो वहाँ पे जो है ना कोविड में क्या था, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बहुत हो रहा था, इसलिए हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एंटीबायोटिक यूज किया जा रहा था, जबकि कोविड-19 जो है वायरल जनिक आपका जो है कॉमन कोल्ड था, कॉमन कोल्ड ही मानते हैं उसको, ठीक। तो यहाँ तक हो गया आपको स्टेरॉइड के बारे में। अब देखिए इसका मतलब जो यूज हो रहा है ये बता चुके हैं कैसे करना है, ठीक। अब देखिए ये स्टेरॉइड का जो है ना आपको देखे होंगे कप सिरप फॉर्म में भी रहता है, ठीक, या ड्रॉप फॉर्म में भी रहता है, ठीक। इनहेलर नेबुलाइजर ये सब बता दिए हैं, ठीक। अब देखिए इसका मतलब हमारी बॉडी पे क्या करता है कि ये इसका साइड इफेक्ट है ना, अभी जस्ट बोले ग्लूकोकोर्टिकॉइड को ही मतलब मैक्सिमम जो यूज करते हैं स्टेरॉइड वो होता है। ये स्टेरॉइड जो है ना हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। अगर आपके बॉडी में मतलब ग्लूकोज का मात्रा हो गया तो मतलब कोई भी पेशेंट अगर स्टेरॉइड ले रहा है ना, अगर उसका RBS कीजिएगा ना तो उसका ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज करवा देगा ये कि इसको डायबिटीज तो नहीं है बंदा को, अर्थात तो वहाँ पे आपको सोच समझ करके मतलब मेडिसिन यूज करना पड़ेगा, ठीक। या किसी को अगर डायबिटीज है तो वहाँ पे भी नहीं करना है। ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है ना या मतलब स्टेरॉइड जो है ना आपके मिनरल के भी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, अर्थात आपके इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम वाटर का रिटेंशन कराता है। ये उसके चलते क्या होगा, तो ब्लड में जो है इसका मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे आपका क्या होगा BP भी बढ़ जाएगा।
तो अगर कोई भी पर्सन स्टेरॉइड का यूज कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम किसी का बीपी मेजर कर रहे तो आप मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं, अर्थात डायबिटीज और हाइपरटेंशन का जो है डायग्नोसिस करने से पहले आप उसके बारे में भी ये पूछिए कि किसी भी टाइप का मेडिसिन तो कुछ दिन पहले यूज नहीं किए हैं, ठीक, वो बोलेंगे या मतलब कहीं पे जो किए हैं तो वो दिखाइए। अगर वो स्टेरॉइड क्या हो गया होगा तो आपको बहुत सोच समझ उसका मेडिसिन करना है। तो ये कंफ्यूज करवा सकता है आपका ये जो है मतलब डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस करने में ये स्टेरॉइड। तो आपको स्टेरॉइड के बारे में यहाँ तक बता चुके हैं, ठीक। देखिए अब अगेन बता देते जो समरी ये स्टेरॉइड होता है कि स्टेरॉइड देखिए केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको ये जो हमारे बॉडी से भी सेक्रेट करता है और ये जो है ना बेस्ट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होता है, ठीक, उसको यूज कर सकते हैं एंड इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, इसके रूप में आप यूज करते हैं, ठीक। और ये जो है आपको अगर मतलब पैथोजेनिक आपका इन्फेक्शन नहीं है या इन्फ्लामेशन नहीं है तो वहाँ पे सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में होता है, ठीक। और लेकिन ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना अगर उसके जनित है तो उसको बढ़ाता है, तो उस कंडीशन को नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए बहुत ऐसा मतलब चीज़ होता है जहाँ की आपका इन्फ्लामेशन जरूर होता है। इन्फ्लामेशन होता है क्या कि बाहर का कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में या अंदर का चीज़ जो है ना मतलब इन्वेडर कर दिया, तो ये मतलब एक हीलिंग का मैकेनिज्म है। किसी भी टाइप का घाव हो गया या सेल का रिपेयर या हीलिंग का एक प्रोसेस है इन्फ्लामेशन, उसको इसको कम करता है। तो इन्फ्लामेशन का जो है उसमें फीवर होता है, दर्द रहता है, पेन रहता है, मतलब जो भी है साइन उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ की इन्फ्लामेशन जरूरी, खास करके वुंड हीलिंग के लिए, ठीक। तो उस समय स्टेरॉइड को यूज मत कीजिए। अगर वुंड को हील करना था, किसी का सर्जरी हुआ है, आप स्टेरॉइड यूज करें तो वहाँ गलत करें, वहाँ पे नहीं करना है। आपको स्टेरॉइड को ऐसी जगह पे यूज करना है जहाँ की आपका इन्फ्लामेशन की जरूरी नहीं हो, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत दर्द की मतलब इतना इन्फ्लामेशन है कि वो दर्द से ही मर जाएगा तो उस समय आप स्टेरॉइड कीजिए, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे स्टेरॉइड आपको करना है इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। थोड़ा डिले हील होगा लेकिन वो तो मतलब जी पाएगा, अर्थात मरने जीने का जो मतलब कंडीशन होता है ना, तो उस समय जो है ना आप बेहतर चीज़ को चुनिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका एंटी इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, तो इस मतलब किसी को अगर रिजेक्ट करता है ना, मतलब जैसे कि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन किए कोई भी चीज़, जैसे कि पेसमेकर लगाए, उसको हमारा बॉडी जो रिजेक्ट करता है, उस रिजेक्शन को मतलब से बचने के लिए जो है ना स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। मतलब आपको शरीर में किसी अदर बॉडी का जो है कोई ऑर्गन डोनेट करके लगाया गया है, ग्राफ्टिंग किया गया, तो उसको जो है रिजेक्ट ना करे उसके लिए स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। तो ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेरॉइड का यूज करना, लेकिन यहाँ को जो किया है कि लोग धड़ल्ले में स्टेरॉइड का यूज कर देते हैं। ग्रामीण चिकित्सक जो कि हर छोटा मोटा बीमारी में स्टेरॉइड को नहीं यूज करना चाहिए, सर्दी खांसी बुखार हर जगह या खुश रहने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ की आपको ज़रूरी है कि इम्यून को सप्रेस करे तो वहाँ पे करिए। खास करके ग्राफ्टिंग वाला बता दिए, पेसमेकर वाला भी बता दिया आपको स्टेरॉइड के बारे में। इसके बाद देखिए स्टेरॉइड के बारे में हम लोग लगभग में बहुत चीज़ जान चुके हैं, ठीक। किसी को है ना मतलब किसी टाइप का मधुमक्खी और भी बाइट और कर लिया या एलर्जी वाला है तो उस समय आप यूज कर सकते हैं स्टेरॉइड का। तो ये स्टेरॉइड में जो है ना आपको तो बता चुके हैं टाइप ऑफ स्टेरॉइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड का जो है ना इसी का जो है मतलब जो सिंथेटिक्स होता है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन जो है ना इसके मतलब हाफ लाइफ पीरियड के अनुसार किया गया है, ठीक। जैसे कि जिसका 12 आवर से कम है, 12 आवर से 36 आवर के बीच है हाफ लाइफ पीरियड, और 36 आवर से अधिक है हाफ लाइफ पीरियड, तो उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग आपको स्टेरॉइड बोलते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकोर्टिसोन को यूज किया जाता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रीडिसोलोन हो गया, मिथाइलप्रीडिसोलोन हो गया, इस टाइप के जो स्टेरॉइड है उसका यूज किया जाता है। और आपको लॉन्ग एक्टिंग में जैसे डेक्सोमिथासिन, डेक्सोना हो गया, उसके बाद
बीटामिथासोन हो गया, ठीक, इस सब का यूज किया जाता है। मतलब ये क्लासिफिकेशन हो गया, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, ठीक। तो हमको उम्मीद है कि आज हम आपको एस्टेरॉयड के बारे में बहुत बेहतर बता चुके हैं। अगर तब भी आपको एस्टेरॉयड के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर होगा, उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए अभी मतलब इस वीडियो को देख करके आप एस्टेरॉयड को जो है ना यूज करना नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए और पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप अपना समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपको जरूर ये बात आ गया होगा कि मतलब ये एस्टेरॉयड होता क्या है, उसका मिस यूज कहाँ करना, इसका यूज कैसे किया जाए, ठीक। अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल है तो आपको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है उसको ये बहुत अवेयर करेगा इस वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप किसी और को भी बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए आज यहीं तक ही, धन्यवाद।